दोस्तों, अब जाकर मुझे समझ आया कि ये पिंकी चौधरी आखिरकार तलवारें बांट क्यों रहा था। असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा काम कर रही है कि तलवारें तो बांटनी ही पड़ेंगी। हिंदू भावनाएं जिस तरह से आहत लगातार की जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी ओढ़कर बैठे हुए हैं, हिंदूवादी संगठन तो बोलेंगे ही। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है काशी। विकास के नाम पर हिंदू भावनाओं पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया और किसी की चू तक नहीं निकली। कहां हैं भाजपा के हिंदू बचाओ अभियान का झंडा बुलंद करने वाले बड़े बड़े नेता? क्यों मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ करके मूर्तियों को खंडित करने पर नहीं बोल रहे हैं वो? मणिकर्णिका घाट को साल 1771 में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1791 में उन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार भी करवाया, लेकिन उन्हीं की मूर्ति अब मलबे में मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो इस पर बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। अखिलेश ने क्या कहा है, देखिए सर। अखिलेश कह रहे हैं, राजमाता पुण्य श्लोक धर्म रक्षिका पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति के अपमान व उनकी सनातनी काशी विरासत के प्रति तिरस्कार पूर्ण कार्रवाई को कोई भी सच्चा आस्थावान नहीं सहेगा। भाजपाई ये सब काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। उनको ना काशी से मतलब है, ना काशी वासियों से, ना उनसे जुड़े किसी ऐतिहासिक महान व्यक्तियों से। अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। प्रियंका गांधी क्या कह रही, वो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखती हैं, बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट और इसकी प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, इससे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यावसायिक हितों के लिए देश की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। इससे पहले भी बनारस में रिनोवेशन के नाम पर कई सदी पुराने अनेक मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान मिटाने की ये साजिशें तत्काल बंद होनी चाहिए। दोस्तों, एक गजब का खेल हो रहा है ना उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर। सियासी तौर पर विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। लगता है इनको कोई मतलब ही नहीं है इस देश से या फिर धार्मिक भावनाओं से, क्योंकि धार्मिक भावनाएं तो बड़ी जल्दी आहत हो जाया करती हैं ना। जब विपक्ष के नेता बोलते हैं या फिर विपक्षी पार्टियों की सरकार जहां पर होती है वहां एक्शन होता है, तब तो बड़ा चिल्लाते हैं, बड़ा राग अलापने लगते हैं। अब कहां गए? मीडिया से बातचीत में घाट पर जो लोग बैठते हैं उसमें से एक संजय मिश्रा कहते हैं कि हमारा परिवार इस मणि की देखरेख करता है, लेकिन प्रशासन ने बिना किसी सूचना के इसे गिरा दिया। इसमें अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी थी और एक शिवलिंग भी था। हमारी प्रशासन से मांग है कि मणि को दोबारा हमें वापस किया जाए। मयंक पाल नाम के शख्स कह रहे हैं कि हम सभी पाल समाज से हैं, यहाँ जो मूर्ति तोड़ी गई है उसे दोबारा स्थापित किया जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। यानी कि स्थानीय स्तर पर भी विरोध किया जा रहा है। सियासी माहौल भी गर्म है, लेकिन धर्म की सुरक्षा रक्षा की बात करने वाले सत्ताधारी विकास के नाम पर देवी देवताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। और अगर ये गलती से हुआ है तो माफी भी नहीं मांग रहे हैं दोस्तों, ना ही कोई एक्शन रिएक्शन हो रहा है। मतलब साफ है, सहमति हर स्तर पर है। निश्चित ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल इस काम को रोका जाए, इसको तत्काल वहां पर जैसे पहले से स्थापित था वो तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब चीज को ध्वस्त कर दिया। 1771 के द्वारा स्थापित की हुई मूर्तियां, 1771 के द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सबको बुलडोज करके, आपने देखा होगा, उसके नोच से तोड़ तोड़कर उसको आधा आधा फाड़ दिया, तोड़ दिया। अब वो तो बन नहीं सकता, पर तत्काल उसको काम रोका जाए। और वहां काशी में हमारे धर्माचार्य, हमारे जो वहां के धर्म के जो स्थापित लोग हैं, उनसे वार्ता करके, उनसे विचार विमर्श करके ही आगे का कोई काम किया जाए। और दाल मंडी को बुलडोज होने से, दाल मंडी को जो बर्बाद कर रहे हैं उसको रोका जाए और उसको पुनर्वास की, उसको पूरी व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। और निश्चित तौर से ये कांग्रेस मजबूती के साथ वहां की इन गलत चीजों को होने नहीं देगी। हम लोग डटकर उसके, एक एक लोग हमारे विरोध कर रहे हैं, हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे। और मैं फिर कहना चाहूंगा अंत में कि ये सरकार, योगी या मोदी की सरकार केवल दिखावटी हिंदुत्व का काम करती है। ये पूरी तरीके से नास्तिक है, नास्तिक तरीके से ये काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये हिंदू जो भावनाएं हैं उसको आहत किया और बनारस की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उसको पूरी तरीके से विध्वंस करने का काम किया। धन्यवाद।
दोस्तों, कहा जाता है जहां मृत्यु भी एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, ऐसे मणिकर्णिका घाट को आज तोड़ दिया गया है रिनोवेशन के नाम पर, विकास के नाम पर। ठीक है, आप नया घाट बनाएंगे या फिर नई व्यवस्था को लागू करेंगे, लेकिन पुरानी व्यवस्था में जो देवी देवता हैं, जो पूजनीय हैं, क्या उनको भी इस तरह से मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा? वहां मौजूद दशकों पुरानी मूर्तियों को इस तरह से तोड़ा फोड़ा जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा? फिलहाल उसे बचाने की मुहिम चल रही है। आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बयान ना आना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और विकास के नाम पर जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, हम सबको महंगा पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है, हम लोगों को महंगाई के उस दलदल में धकेल दिया गया है जहां पर हर कोई सरवाइव करने को मजबूर है। हर आदमी से आप पूछेंगे कि आज की तारीख में वो खुश है, तो वो कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि महंगाई इस कदर हावी है। आप कितनी भी सैलरी पाते हो, लेकिन आपके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि महंगाई डायन खाए जाते हैं। रुपया आप देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले 90 पार हो गया है। सोना चांदी, सोना मतलब 3 लाख के करीब पहुंच रहा। भाई कौन खरीदेगा सोना? इस देश में जो रस्में होती हैं हिंदू समाज के अंदर, हिंदुओं का बड़ा ज्ञान बांटते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुओं की रस्में होती हैं, उसमें शादी हो गया या फिर तमाम और फंक्शंस हो गए, सोने का बड़ा महत्व है। 3 लाख का सोना कौन खरीदेगा? 5 किलो राशन देने पर मजबूर कर दिया है आपने। उसी 5 किलो पर इस देश की 80 करोड़ आबादी पल रही है, और वो 3 लाख का सोना खरीदेगी? मतलब गजब ही कर दिया मोदी जी। आप हैं तो मुमकिन है, और इस बीच जो धार्मिक तौर पर आपने अफीम चटा रखी है, उसका असर देखिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है तो होता रहे, विपक्ष के नेता विरोध करते हैं तो उनकी सुनता ही कहां कोई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। सनातन संस्कृति के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो मैं पत्र दिखा रहा हूं, आज तक हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो मोदी सरकार ने और मोदी जी के निर्देश पर हुआ। क्या हुआ? कभी सुना आपने? भारत की सरकार ने स्वयं बजरंगबली को नोटिस दिया। क्या लिखते हैं वो? श्री बजरंगबली सबलगढ़, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपने सबलगढ़ में हमारी भूमि पर मकान बनाकर रेलवे भूमि का अतिक्रमण किया, जिसका हर्ज और खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। इतनी शर्मनाक बात है। अरे कम से कम भगवान को तो छोड़ देते। हम कहते थे कि बुलडोजर का हर एक का नंबर आएगा, और आज इस अधर्मी सत्ता ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वो बुलडोजर के से भगवान को भी नहीं छोड़ते। मां गंगा ने बुलाया है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एनजीटी ने कहा वाराणसी के डीएम को बुलाकर कि यहां पर बोर्ड लगा दीजिए स्थान स्थान पर कि ये पानी आचमन तो दूर, पीने तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। जैसे सिगरेट के पॉकेट पर चेतावनी लगाते हैं, डीएम साहब लगाइए जगह जगह चेतावनी। पूरा मलमूत्र विसर्जित किया जा रहा है। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर देख लीजिए वहां पर क्या है। और अहिल्या ट्रस्ट, मेरी माता अहिल्या, जिस भूमि से मैं आता हूं, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाकर लोग अपना दिन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनकी चरण रज इतनी पवित्र थी कि उनकी शासन की शुचिता को हम आत्मसात कर सके, इसलिए हम ऐसा आचरण करते। वो खुद उनके परिजन गए वहां और उन्होंने कहा यह पत्र देकर कि शासन नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती, तो इन मूर्तियों को हमको दे दीजिए, शिवलिंगों को, मां अहिल्या की मूर्तियों को दे दीजिए, हम उसकी देखभाल कर लेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। तो सबक नहीं सीखा इन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इनकी सत्ता को खंडित कर दिया, तब भी समझ नहीं आई। तब भी कहते रहे धर्माचार्य लोग, हमारे आचार्य लोग, शंकराचार्य लोग, कि ये पाप मत कीजिए। अधूरे मंदिर का जो आप उद्घाटन कर रहे हैं ये मत कीजिए, लेकिन समझ में नहीं आई। और अब हम आश्वस्त हैं कि इस देश के लोग इस बात का संज्ञान लेंगे। जैसा माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने बताया कि सड़क से सदन तक हम इन सारे प्रासंगिक विषयों को उठाएंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो इस पाप और श्राप की भागी ना बने। धन्यवाद।
है।